उससे प्यार हो गया। जलपरियों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान के दिमाग को अपने वश में कर सकती हैं। प्रारंभ कहानी की शुरुआत में हम समुद्र देखते हैं, जहां कुछ लोग एक नाव में मछलियां पकड़ रहे थे। जब वे समुद्र में से जाल निकालते हैं, तो उसमें से एक डरावनी वस्तु निकलती है और उन पर आक्रमण कर देती है। वहां के सभी लोग बड़ी मुश्किल से उस चीज को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने इसे एक डिब्बे में बंद कर दिया था, लेकिन वह बात उनके एक साथी को काट लेती है। फिर उनमें से एक सेना को मदद के लिए बुलाता है। इतने में ही सेना का हेलीकॉप्टर भी वहां आ गया। उनके घायल साथी के साथ उस चीज को भी साथ ले जाएं, जिसे उन्होंने डिब्बे में बंद कर दिया था। पूरी टीम बहुत चिंतित थी कि वह न तो उसे कुछ बताती है और न ही कुछ कहती है। वह बस बेन को देख रही थी, जैसे उसने किसी इंसान को पहली बार देखा हो। जब बेन डॉक्टर को बुलाने उसके घर गया, तो वह लड़की उसके घर से भाग गई और एक नाव में समुद्र के किनारे सो गई। सुबह वह लड़की एक मोटे चूहे को पकड़कर कच्चा ही खा जाती है। उसने इसे अपना नाश्ता बना लिया था। इसके बाद वह घूमने के लिए कस्बे में चली गई। वह एक बच्चे को देखती है जो टीवी पर जलपरी की कविता सुन रहा था। वह लड़की उस कविता को सुनती है और अपना नाम रेन रखती है और जाकर एक आदमी की गाड़ी में बैठ गया। अब वह आदमी जिसकी कार में राइन बैठी है, उसका फायदा उठाता है और उसे जंगल में ले जाता है, जहां वह उसके साथ गलत करने जा रहा था। लेकिन रेन उसे काट कर मार देता है। दूसरी ओर बेन भी पूरे दिन रेन की तलाश कर रहा था। जब वह उसकी तलाश कर रहा था, तो उसने उसे समुद्र के किनारे पाया। बेन अब उसे फिर से घर लाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह बेन को बताती है कि उसका नाम रेन है और बहुत ही सुंदर गाना भी गाती है। राइन जो गीत गा रहा था, वह कस्बे के लोगों के बीच प्रसिद्ध था कि यह गीत एक जलपरी द्वारा गाया गया है। बेन को उस पर शक था कि शायद वह जलपरी है, इसलिए वह उसकी त्वचा को छीलते हुए देखकर डॉक्टर को बुलाने जाता है। पीछे से रेन ने समुद्र में छलांग लगा दी थी। जैसे ही वह पानी में जाती है, रेन एक डरावनी जलपरी में बदल जाती है और चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर बेन भी उसके पीछे पीछे पानी में कूद गया, लेकिन वह उस पर हमला करती है। बेन उसे बचाकर बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकला। अगली सुबह वह एक महिला के पास जाता है जिसका नाम एलेन था। उसने राइन को जंगल जाते हुए भी देखा। वह उसे जलपरियों के बारे में बताती है। एलेन का कहना है कि वे दिखने में सिर्फ खूबसूरत हैं, लेकिन वे इंसानों को अपना दुश्मन मानते हैं। जाते समय वह अपने साथ जलपरियों के बारे में एक किताब लाया ताकि वह पढ़ सके। तो यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में जिस आदमी पर किसी डरावनी चीज ने हमला किया था और सेना उस चीज को अपने साथ ले गई, वो कोई और नहीं बल्कि रेन की बहन थी। और इसी वजह से राइन भी पहली बार पानी से बाहर निकली और अपनी बहन को जमीन पर पाया। इसलिए वह बोलना नहीं जानती थी और न ही वह इंसानों के बारे में कुछ जानती थी। अगली रात बेन उसी टीम के साथ समुद्र में जाता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वे जहाज पर अपने कैमरे में रेन को पानी में तैरते हुए देखते हैं। तभी उन्हें चीख पुकार सुनाई देने लगी। बेन कुछ भी नहीं जानता था, सोच रहा था कि रेन मुश्किल में है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। लेकिन जैसे ही वह पानी में जाता है, उसे एक उपकरण मिलता है जिसे रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए रखा गया था।
बेन उस उपकरण के साथ बाहर आया। अगले दृश्य में हम राइन को देखते हैं, जो फिर से पानी से बाहर आ गया। वह एक महिला को डराती है, उसके कपड़े पहनती है और एलेन के घर आती है। जलप्रियों के बारे में कौन जानता था? वह साइन लैंग्वेज में एलेन को यह बताने की कोशिश करती है कि वह अपनी बहन से अलग हो गई है, इसलिए वह उसे जमीन पर खोजने आई है। दूसरी ओर हम राइन की बहन को देखते हैं। वह जलपरी भी थी। उसे सेना ने कैद कर लिया था। उन्होंने उसे एक बहुत बड़ी पानी की टंकी में बंद कर दिया था और उस पर प्रयोग कर रहे थे। साथ ही उस शख्स को उन्होंने अपने पास रख लिया था, जिस पर कहानी की शुरुआत में राइन की बहन ने उस पर हमला कर दिया। जब भी वह होश में आता तो वे उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते थे। सेना सब कुछ कर रही थी ताकि यह आदमी बाहर जाकर इस जलपरी के बारे में किसी को न बताए। दूसरी ओर रेन एलेन के घर में सब कुछ सूंघ रही थी, क्योंकि वह भूखी थी। इसलिए एलेन अब बाजार जाती है और उसके लिए ढेर सारा सीफूड यानी समुद्री जीव उसके लिए लाती है। घर पर बेन अपने दोस्त को वही संकेत दिखाता है जो रेन के हमले से आया था। वह अपने दोस्त को कैमरा रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। सब कुछ देखकर उसे भी यकीन हो गया था कि रेन वाकई जलपरी है। उसके बाद बेन उस उपकरण को एलेन के घर लाता है, जो उसे समुद्र में मिला था। जब वे इसे बजाते थे तो उसमें चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, जो असल में रेन की बहन थी। सेना ने उन आवाजों को रिकॉर्ड किया और उपकरण को समुद्र में फेंक दिया। जब बेन उस उपकरण को बजाता है, रेन दरवाजा तोड़ देता है और गुस्से में बाहर आ जाता है। वह यह डिवाइस बेन से लेती है। वह समझ रही थी कि उसकी बहन उस यंत्र में कैद है, जो उसे मदद के लिए पुकार रही है। बेन उसे समझाता है कि ये सिर्फ आवाजें हैं। हम जल्द ही आपकी बहन को ढूंढ लेंगे। रैन समझने लगता है कि वह क्या कह रहा था। बेन रेन को एलेन के घर छोड़ देता है और अपने दोस्त के साथ चला जाता है। वे दोनों घर आते हैं और जलप्रियों के बारे में शोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे दोनों रेन को पसंद करने लगे थे। वे उसकी मदद करना चाहते थे। उसकी आंखों का असर उनके मन पर पड़ने लगा। यानी जलप्रियों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान के दिमाग को वश में कर सकती हैं। इसी तरह रेन की बहन ने भी एक आर्मी ऑफिसर को अपनी आवाज सुनाई, वही गाना जो रेन ने बेन के लिए गाया था। तभी वह सेना का जवान दिन भर उसके टैंक के बाहर बैठा उसे देखता रहा। हमें वह आदमी दिखाया गया है जिसे रेन की बहन के साथ सेना ने कैद कर लिया था। उसके पास एक नर्स का मोबाइल आता है। वह मोबाइल ले लेता है और अपने दोस्तों को मैसेज करता है, कोई उसकी मदद कर सके। जब उसके दोस्तों को उसका मैसेज मिलता है तो उन्हें उस नंबर के बारे में पता चलता है। उन्हें यह भी पता चला कि वह नंबर सेना की एक नर्स का है। वे अपने दोस्त को बचाना चाहते थे, इसलिए वे नर्स के पीछे पड़ जाते हैं। पुलिस को कस्बे के उस आदमी के बारे में भी पता चला जिसे रेन ने जंगल में मार डाला था। पता चला है कि यह काम एक अजीब सी दिखने वाली लड़की ने किया है। उस महिला ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसके कपड़े रेन ने चुरा लिए थे। तभी पुलिस उस महिला के पास जाती है और रेन का स्केच बनाती है ताकि वे राइन को आसानी से ढूंढ सकें। हमें बेन दिखाया गया है। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक इंसान के बारे में सब कुछ बता दूंगा, जिससे तुम्हारे लिए धरती पर रहना आसान हो जाएगा। जब बेन रेन से बात कर रहा था तो उसे लगता है
कि रेन उसे कुछ बताना चाहता है। वह उसके पास आ रही थी, लेकिन बेन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे अपने से दूर रखता है। बेन अपने दोस्त का फोन सुनने गया। तभी रेन यहाँ से चला गया। वह किनारे पर एक आदमी से मिलती है जो उसे एक पार्टी में ले गया। उसने वहां खूब शराब पी। जब बेन और उसके दोस्त को रेन के लापता होने के बारे में पता चला तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि रेन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वे जल्दी से उसे खोजने निकल पड़ते हैं। वे उस पार्टी में पहुंचे जहां रेन था, इससे पहले कि वे उसे अपने साथ ले जा पाते। नशे की हालत में वह स्विमिंग पूल में गिर गई। यहाँ बेन बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही रेन पानी में जाएगा वह जलपरी में बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। वहाँ वह बेन की सहेली से कहती है कि वह केवल समुद्र में जलपरी में बदल सकती है। उसने बेन के दोस्त से कहकर उसे गले से लगा लिया। रेन को अब यकीन हो गया था कि वे वास्तव में उसकी मदद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि रेन की बहन ने पानी की टंकी तोड़ दी और सेना के जवानों को मार डाला। वह नर्स की वर्दी में वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी वह आदमी उठता है जिसे सेना के जवानों ने राइन की बहन के साथ पकड़ लिया था। उसने रेन की बहन के कपड़ों से नर्स की कार की चाबियां निकाली। दोनों भागने में सफल रहे। वह आदमी जल्दी से अपने दोस्त को फोन करता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। रेन एलेन को बताती है कि उस दिन मेरी बहन खाना लेने आई थी। जिस दिन उसे पकड़ा गया उस दिन रेन की हालत भी बहुत खराब थी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह कई दिनों से समुद्र में नहीं गई थी। बेन उससे कहता है कि उसे पानी में जाना चाहिए, लेकिन वह मना कर देती है। वह कहती है कि वह अपनी बहन को लिए बिना वापस नहीं जाएगी। इसलिए बेन उसके गले में एक ट्रैकिंग डिवाइस लॉकेट डाल देता है, ताकि रेन जहां भी हो वे उसके बारे में जान सकें। तभी बेन के पास उसके दोस्त का फोन आता है, जो उसे जंगल में आने के लिए कह रहा था। उसके बुलावे पर बेन जंगल में आता है और वह रेन को भी अपने साथ ले आया। जब वह समुद्र के किनारे पानी में जाने वाली थी तो वहां वह अपनी बहन से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। रेन की बहन उसे अपने साथ पानी में ले जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद बेन और उसका दोस्त बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें रेन से काफी लगाव हो गया था। अब रेन को अपनी बहन मिल गई थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। राइन की बहन ने सेना के जवान के सामने गाना गाया। वह उस गाने के दीवाने थे, इसलिए वह अब रेन की बहन को पाना चाहता था। अब कहानी हमें 1 महीने के बाद दिखाई जाती है, जहां बेन और उसका दोस्त शोध कर रहे थे कि समुद्र के किनारे मरे हुए जानवर क्यों पाए जाते हैं। बेन अपना घर छोड़ रहा था। तभी ट्रैकिंग डिवाइस बोलना शुरू करती है। तब उन्हें पता चलता है कि रेन जमीन पर वापस आना चाहता है। बेन जल्दी से अपने दोस्त के साथ जंगल में चला गया, लेकिन वहां उन्हें केवल रेन का गिरा हुआ लॉकेट मिलता है, जिसे उसकी बहन ने अपने गले से उतार लिया था, क्योंकि रेन बेन और उसके दोस्त से मदद लेना चाहता था। जब सेना के लोगों ने राइन की बहन को पकड़ा और उस पर प्रयोग किया तो वह इंसानों से नफरत करने लगी। वह सबको अपना दुश्मन मानती थी। अब रेन अपनी बहन के साथ बेन के घर आती है, जहां एलेन भी थी। वह बेन से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। समुद्र में सभी जलप्रियां भूख से मर रही हैं।
क्योंकि इंसानों ने पहले से ज्यादा समुद्री जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया है। इतना कहने के बाद रेन और उसकी बहन में झगड़ा हो गया, क्योंकि उसकी बहन नहीं चाहती थी कि रेन यह बात किसी को बताए। उसे घायल कर दिया और पानी पानी कहते हुए वहां से चली गई। बेन का दोस्त रेन के घाव साफ करता है। वे उससे वादा करते हैं कि वे उनकी मदद जरूर करेंगे। वहीं बेन अपने पिता की फैक्ट्री में जाता है, जो समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते थे। लैपटॉप की मदद से उसने पता लगाया कि समुद्री जीवों का शिकार कौन कर रहा था। वह जानता था कि यह सेना का जवान है, जो रेन की बहन के गाने का दीवाना था। वह सभी समुद्री जानवरों को मार रहा था, ताकि जब समुद्र में खाने के लिए कोई जानवर न बचे, जलप्रियां जमीन पर भोजन की तलाश में आएंगी और वह उन्हें पकड़ लेगा। इसके लिए उसने शीशे के बहुत बड़े बड़े टैंक भी बनवाए थे। वह समुद्र में उपकरण भी डालता है। रेन की बहन जो रात में घूम रही थी, कुछ लोग उसे परेशान करने आ गए, परंतु वह उन्हें डराकर समुद्र के तट पर जाकर छिप गई। वह समुद्र के अंदर नहीं जाती, क्योंकि वह राइन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सुबह एलेन रेन की बहन के पास आती है, जो उसे खाने के लिए मछली दे रही थी, और उसे अपने साथ घर ले आती है। वह उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, आप निश्चित रूप से अपनी बहन रेन के साथ जाएंगे, और मैं आपकी तरह हूँ। एलेन का क्या मतलब था? क्या वो भी जलपरी थी? इसके बारे में हम आगे की कहानी में जानेंगे। तो अब रेन की बहन एलेन का घर छोड़कर बेन के पापा की फैक्ट्री में आ गई, जहां उसे ढेर सारी मरी हुई मछलियां दिखाई देती है। उसने वहां बेन की तस्वीर भी देखी थी। वह अब सोच रही थी कि बेन सबसे पीछे है। वह समुद्र में मछलियों का शिकार कर रहा है। तभी वहां वो फौजी भी आ जाता है, जो उसके गाने का दीवाना था। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वह वहीं छिप गई और वापस एलेन के घर आ जाता है। एलेन जब उसे अपने घर पर देखती है तो अब वह वहां राइन को भी बुलाती है। रेन अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बहन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह सबको अपना दुश्मन समझ रही थी। दूसरी ओर बेन उसी आदमी से मिलने जाता है, जिसे रेन की बहन के साथ सेना ने कैद कर लिया था। वह बेन को बताता है कि सेना का एक जवान है, जो रेन की बहन की तलाश कर रहा है। वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा है। उनके गाने का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। यह सब सुनने के बाद बेन वापस अपने घर आ गया, जहां उसका दोस्त भी था। वह अब उसे सब कुछ बताता है कि इस सब के पीछे सिपाही है। लेकिन हाँ, ये सच है कि उनके साथ साथ राइन के गाने का भी मुझ पर। बेन अब अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसी सैनिक से होती है। वह वहां बेन को अपनी माँ से मिलवाता है, जो चल नहीं सकती थी। वह कहता है, चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा इलाज मिल गया है। वह सिपाही यहाँ रेन की बहन के खून की बात कर रहा था, जिसे वह पकड़कर उस पर प्रयोग करके लाया था। उनका कहना है कि अगर जलप्रियों का खून इंसानों पर लगाया जाए, तो उन्हें कोई भी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो सकती है। यह सुनकर फौजी की माँ बहुत खुश हुई। तभी बेन सिपाही से कहता है कि अगर तुम समुद्र में शिकार करना बंद कर दो, तब मैं आपको उस जलपरी से मिलवा सकता हूँ। यह सुनकर सिपाही कहता है कि आज रात उस जलपरी को जमीन पर रोक देना।
क्योंकि सेना जलप्रियों का शिकार करने जा रही है। यह सुनकर बेन बहुत परेशान हुआ। वह रेन को बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे रात में समुद्र में नहीं जाना चाहिए, वहां बड़ा खतरा है। लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। इसके विपरीत वह अपनी बहन के साथ जंगल में आती है और गाना शुरू कर देती है। उनकी आवाज सुनकर सिपाही भी जंगल में आ गया, जहां दोनों बहनों ने उस पर हमला कर दिया। तभी बेन भी वहां आ जाता है। जब सिपाही सेना को मदद के लिए पुकारता है, तो सेना का नाम सुनते ही रेन और उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन रेन अब बेन से परेशान थी, क्योंकि उसने एक गलत व्यक्ति की मदद की थी, जो उसकी बहन को मारना चाहता था। यह कहकर वह अपनी बहन को लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में रेन की बहन उससे कहती है कि मैं इस शहर के सभी लोगों को मार डालूंगी, क्योंकि ये लोग हमारे भोजन का शिकार करते हैं। लेकिन रेन अपनी बहन को ऐसा करने से रोकती है। इसी बात को लेकर उनके बीच फिर से मारपीट हो गई। रेन की बहन उससे नाराज हो जाती है और पानी में चली जाती है। जब उदास रेन भी पानी में जाने वाली थी, तभी एक पुलिस अधिकारी आता है और उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि जिस आदमी को राइन ने जंगल में मारा था, उसके ठिकाने के बारे में पुलिस को पता था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मैं जानता हूँ, इस काम में आप अकेले नहीं थे। बताओ कौन है तुम्हारे साथ। यहाँ रेन बेन और उसके दोस्त का नाम बताता है। वे मेरी मदद कर रहे हैं। अब बेन के दोस्त के पिता ने अपनी बेटी को फोन किया और झूठ बोलने का कारण पूछा, क्योंकि पहले उसने कहा था कि वह रेन को नहीं जानती। जब पुलिस को सारी बात पता चली, बेन की सहेली अपने पिता को रेन के बारे में बताती है कि वह एक जलपरी है। लेकिन बेन के दोस्त के पिता को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो वह पानी लेता है और उसके हाथ पर गिराता है, जिससे रेन का हाथ जलपरी में बदल गया था। यहाँ तक कि उसे यकीन हो गया था कि वह जलपरी है, तो वह उसे मुक्त कर देता है। बेन का दोस्त उसे वापस घर ले आया, लेकिन उसे बेन की चिंता थी, क्योंकि आज रात बेन कुछ लोगों के साथ सेना के जहाज का पीछा करने जा रहा था, ताकि वह सभी जलप्रियों को बचा सके, क्योंकि आज रात सेना जलप्रियों का शिकार करने वाली थी। बेन और उसके साथियों का जहाज जब सेना के जहाज पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उन्हें खून के सिवा कुछ नहीं मिलता। रेन की बहन ने सभी को मार डाला था और उनकी लाशों को पानी में फेंक दिया था, ताकि किसी के हाथ कोई सबूत न लग सके। फिर बेन के जहाज के पहले जहाज पर रेन की बहन और उसका भाई उन पर हमला करते हैं। वे सभी जलप्रियां थीं। यहाँ राइन की बहन अपना गाना गाती है, जिसे सुनकर बेन का दोस्त अपनी बंदूक फेंक देता है और रेन की बहन के पास जाता है। लेकिन सही समय पर बेन ने उसे बचा लिया था। सभी पर हमला करने के बाद रेन के भाई बहन वापस समुद्र में चले गए, लेकिन उन्होंने बेन के एक दोस्त को मार डाला था। इधर बेन के दूसरे साथी का कहना है कि अगर हम जाकर सबको बता दें कि एक जलपरी ने हमारे साथी को मार डाला है, तब कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वे अपने साथी के शव को पानी में फेंक देते हैं और तय किया कि जाकर सबको बता दूं कि वह डूब गया और मर गया। बेन अपने घर वापस आ गया, जहां उन्होंने राइन की बुरी तरह आलोचना की। वह उसे जानवर भी कहता है। यह सुनकर रैन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि बेन अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी था। वह राइन से कहते हैं कि हम लंबे समय से आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी बहन ने मेरे एक दोस्त को मारकर हमें धन्यवाद दिया।
बेन अपने दोस्त को लेकर अपने साथी के अंतिम संस्कार में जाता है, जहां उनके निधन से सभी बेहद दुखी थे। वापस लौटने पर रेन बेन से कहता है कि हम जानवर नहीं हैं। एक जलपरी की मौत का हमें भी अफसोस है और उन्हें समुद्र के नीचे गाड़ दो। बेन का दोस्त भी उसे समझाता है कि सेना ने रेन की बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वह सभी मनुष्यों को अपना शत्रु मानती है और इसमें रेन की कोई गलती नहीं है। सब कुछ जानने के बाद बेन रेन से माफी मांगता है। रात में रेन अपना गाना भी गाती है, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुए। आगे हमें दिखाया गया है कि रेन की बहन अपनी बहन और भाई के साथ मैदान में आई थी ताकि वह सभी इंसानों को मार सके, और रेन को अपने साथ ले जाती है। वे कुछ लोगों को डराते हैं और उनके कपड़े पहन लेते हैं और सीधे एलेन के घर आ गए। जब वे उससे रेन के बारे में पूछते हैं तो वह कुछ नहीं कहती है। इस पर रेन का भाई एलेन को मारने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए वह उन्हें बताती है कि वह बेन के घर पर है। अब वे सब बेन के घर आ चुके थे। रेन की बहन उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वहां रेन के दूसरे भाई और बहन दोनों पर हमला करते हैं। रेन की बहन उन्हें उनकी मदद के लिए लाई थी, लेकिन ये दोनों यहाँ उन्हें मारने आए थे। बेन अपने अन्य दो भाइयों और बहनों पर पानी डालता है, जिसके कारण वे जलप्रियां बन गई थी। इसका फायदा उठाकर बेन रेन और उसकी बहन को बचाकर जंगल में ले आया। इधर बेन उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर वह उसे कहानी सुनाती है। वह कहती है कि कुछ साल पहले एक जलपरी जमीन पर आई और उसने एक आदमी से शादी कर ली। जब उनके बच्चे का जन्म हुआ तो वह सामान्य नहीं था। वह आधा मानव और आधा जलपरी था। जब सभी जलपरियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस बच्चे को मार डाला और जलपरी को वापस समुद्र में ले गया। रेन की बहन उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वहां रेन के दूसरे भाई और बहन दोनों पर हमला करते हैं। रेन की बहन उन्हें उनकी मदद के लिए लाई थी, लेकिन ये दोनों यहाँ उन्हें मारने आए थे। बेन अपने अन्य दो भाइयों और बहनों पर पानी डालता है, जिसके कारण वे जलप्रियां बन गई थी। इसका फायदा उठाकर बेन रेन और उसकी बहन को बचाकर जंगल में ले आया। इधर बेन उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर वह उसे कहानी सुनाती है। वह कहती है कि कुछ साल पहले एक जलपरी जमीन पर आई और उसने एक आदमी से शादी कर ली। जब उनके बच्चे का जन्म हुआ तो वह सामान्य नहीं था। वह आधा मानव और आधा जलपरी था। जब सभी जलपरियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस बच्चे को मार डाला और जलपरी को वापस समुद्र में ले गया। और जब वे जाने वाले थे, बेन के दोस्त का बेटा उन्हें गोली मारने वाला था, लेकिन बेन उसे रोकता है। जैसे ही वह उसे धक्का देता है, गोली राइन की दूसरी बहन को लग जाती है, जो अब भी रेन को बचाना चाहते थे, और वह इंसानों की दुश्मन थी। यह देख रेन की दूसरी बहन और भाई भाग गए, क्योंकि वे सभी को बताने जा रहे थे कि रेन और उसकी बहन मर चुकी है, ताकि कोई जलपरी राइन को वापस जमीन पर ले जाने के लिए न आए। गोली लगने के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रेन की बहन की ऐसी हालत देख सेना का जवान भी काफी चिंतित हुआ, क्योंकि वह उसे किसी भी कीमत पर जीवित रखना चाहता था। बेन उस सिपाही से कहता है कि अगर तुम राइन की बहन को बचाना चाहते हो तो उसका खून वापस कर दो। तुमने जो निकाला था वह
सिपाही रेन की बहन के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह अपना खून डालता है। रेन की बहन के शरीर में जैसे ही खून गया, वह पहले ठीक थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वह सांस लेना बंद कर देती है। रेन की बहन की मौत हो गई थी। रेन न तो अपनी बहन को समुद्र में फेंक सकती थी और न ही इंसानों के साथ उसे दफना सकती थी। इसलिए एलेन उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहां कुछ लोगों को दफनाया गया था। वहां एलेन उन्हें बताती है कि रेन ने जो भी कहानी बेन को बताई कि जलपरी का बच्चा मारा गया, यह सब झूठ है। वास्तव में उस जलपरी की पुत्री जीवित थी और मैं भी उनके परिवार से हूँ, यानी एलेन भी जलपरी थी। वह कहती है, बेन, तुम भी एक ही परिवार से हो। जब बेन यह सुनता है तो वह पागल हो जाता है। वह जाता है और अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने इतने सालों तक उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। वह एलेन भी उन्हीं के परिवार से है। वहीं रेन की बहन की मौत के बाद सिपाही पूरी तरह से पागल हो गया था। वह समुद्र के किनारे जाता है और अपनी जान दे देता है। जब एलेन और बेन के दोस्त ने सैनिक की मौत के बारे में सुना तो उन्हें अब बेन की चिंता हुई, क्योंकि वो भी रेन के गाने के दीवाने थे। वहां जब बेन नाव पर जा रहा था तो उसने रेन की आवाज सुनी। बिना सोचे समझे वह समुद्र में कूद जाता है। तभी रेन वहां आता है और उसे बचाता है। बेन के दोस्त को यकीन था कि बेन बहुत जल्द पागल हो जाएगा। कुछ हो रहा था क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। इस पर बेन के दोस्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब राइन को इस सब के बारे में पता चलता है तो वह अपने लिए बेन और उसके दोस्त का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि बेन का दोस्त बेन से बहुत प्यार करता है और उसने राइन की काफी मदद भी की। इसलिए उसने फैसला किया कि वह बेन को छोड़ देगी। बेन से मिलने के बाद वह उसे अकेला और उदास छोड़ देती है और रेन की इसी उदासी को दिखाते हुए ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है।